माहिम कब्रिस्तान के पहले वर्ष 2000 से पहले ही हो रहा था कारोबार, मगर इस कारोबार पर अचानक चला बीएमसी का हथौड़ा। मेरा एक ही सवाल है, आप बिना नोटिस के ऐसे कैसे आके डायरेक्टली तोड़ सकते हो? सीधी बात है ना, आपने नोटिस नहीं दिया, अपडेट नहीं दिया और डायरेक्टली आप आके मतलब हमला कर रहे हो। अभी हम लोग को मालूम पड़ा कि बीएमसी के कब्रिस्तान की ट्रस्टी ने मिलके ये काम करी है। अगर वो नहीं किए होंगे तो उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि कम से कम कुछ आप लोगों नहीं, वो तो वैसे भी नहीं करेंगे, वो हमारे से ज़्यादा गरीब लोग हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ पे चंदा वसूल करके मस्जिदों का काम करते हैं। वो हमसे ज़्यादा है, हम लोग तो फिर भी यहाँ पे बैठ के एनजीओ चलाते हैं और हमारा फूल का धंधा था, हमारा पानी का धंधा था। हम लोग तो ऐसे भी गरीब लोग हैं, वो लोग क्या मदद करेंगे? उनको खुद को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ऑलरेडी दरगाह से चंदा आता है, इधर से चंदा आता है। वो हमारी क्या मदद करेंगे? उनको खुद को मदद की ज़रूरत है। इस वक्त हम लोग ने बहुत बार उनसे बात भी की थी, बहुत बार, लेकिन सोहेल भाई ऐसा कि किसी का फ़ोन उठाता नहीं और किसी से बात नहीं करता। ये आज तोड़े हैं, ये कब से आप कारोबार कर रहे थे? 81 से 1981। हाँ 1981, 85 का मेरे पास 95 का प्रूफ है और मैं इलेक्शन वोटिंग नाम है मेरा, वोटिंग करता हूँ मैं इसी एड्रेस पे। इसी एड्रेस पे वोटिंग करता। मेरी बीबी का मेरा वोटिंग है इधर, और हम लोग को आज तक कोई तकलीफ नहीं दिया। ये अचानक में हमला कैसे करे इन लोग ने? नोटिस नहीं दिया, कोई हमको लेटर नहीं दिया, आके बुलडोजर चला दिया। फूल बेच के हमारा गुजारा चलता था, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये ऐसा उन लोग के पेट पे लात मारे इन लोग ने। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने जो है बनाया है, ये इस प्रूफ के आधार? हाँ, गुमास्ता लाइसेंस है, सर्वे पावती है, इलेक्शन वोटिंग में नाम है, और बहुत से पेपर है मेरे पास। मेरे पास हैंडीकैप का पूरा लाइसेंस है, हैंडीकैप की सर्टिफिकेट है। और पहली बात तो मैं भी यहाँ पे काफ़ी साल से रहता हूँ, हम लोग बराबर इलेक्शन में काम करते हो। मैं काफ़ी गरीबों को तो मदद भी करता हूँ, एनजीओ चलाता हूँ। फिर भी इस माध्यम से भी बीएमसी के लोगों से मेरी बीच में 2-3 बार बात हुई थी। यहाँ तक बीएमसी के वार्ड ऑफिसर ने मेरे से 1 लाख रुपये भी लिया था, और मेरे को बोला भी था कि भाई आपकी दुकान नहीं टूटेंगी, आपका लाइसेंस है। और मैंने लाइसेंस नंबर के लिए एप्लीकेशन भी डाला था, और मेरे पास हैंडीकैप का टोटल सब कुछ प्रूफ है, और काफ़ी प्रूफ है मेरे पास, टोटल पेपर है। फिर भी बिना नोटिस के, बिना उसके कार्रवाई किए लोग ने। और हम लोग को ऐसा किसी ने बताया है, अंदर से बात कुछ मालूम भी है कि माहिम के जो सोहेल खंडवानी साहब है, वो लोग ने और उनकी टीम ने मिलकर कंप्लेंट डाले थे पुलिस चौकी बीएमसी के अंदर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त माहिम कब्रिस्तान के पास खड़ा हूं। इस जगह पर आज एक कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अचानक बीएमसी ने इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर इन्हें शायद किसी ने कंप्लेन किया। हालांकि ये स्ट्रक्चर जो कि 2000 पहले सन से है, और यहाँ पर काफ़ी सालों से लोग जो है फूल और चादर का कारोबार करते हैं। हालांकि दो जो दुकान हम कह ली जाए उन पर कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेकर अब तक स्पष्ट जवाब बीएमसी ने नहीं दिया कि आखिर इन्हें इतना आनन फानन में तोड़ना क्यों पड़ा और आखिर ये तोड़ने की वजह क्या रही। क्योंकि बीएमसी ने तोड़ा कार्रवाई से पहले किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया, और नोटिस नहीं देने की वजह से अभी ये तमाम जो तोड़ा कार्रवाई होने के बाद ये जो लोग मौजूद है जिनकी दुकानें थी, वो सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर तोड़ा तो तोड़ा क्या रीज़न से था, और कंप्लेन किया है तो किसने किया है। तो ये लोग हैं जिनका फूल चादर का व्यवसाय था 2000 सन के पहले से ही जो कारोबार करते हुए आ रहे हैं। हाँ, आज आपके इसमें कार्रवाई है, क्या नाम है आपका? हाँ, अयूब शेख। ये आज तोड़े हैं, ये कब से आप कारोबार कर रहे थे? 81 से 1981। हाँ 1981, 85 का मेरे पास 95 का प्रूफ है, और मैं इलेक्शन वोटिंग नाम है मेरा, वोटिंग करता हूँ मैं इसी एड्रेस पे। इसी एड्रेस पे वोटिंग करता। मेरी बीबी का मेरा वोटिंग है इधर, और हम लोग को आज तक कोई तकलीफ नहीं दिया। ये अचानक में हमला कैसे करे इन लोग ने? किसके बोलने पे करे? यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने कंप्लेंट दिया होगा, तो वो चीज़ के आपने पूछा कि किसने कंप्लेंट किया, किसको तकलीफ? नहीं बता रहे, नहीं बोले ऊपर से कंप्लेंट है, ऊपर से कंप्लेंट है, और 3 दिन से बोले कंप्लेंट है तुम लोग की। इतने साल हो गए कभी कंप्लेंट नहीं, ये पहली मरतबा कैसा कंप्लेंट हुई? तो कंप्लेंट भी हुआ मगर कोई नोटिस दिया कि हम तोड़ने आ रहे हैं? नोटिस नहीं दिया, कोई हमको लेटर नहीं दिया, आके बुलडोजर चला दिया। तो अभी फिलहाल इस घटना के बाद अभी आप अगर कुछ आगे कारोबार करने आओगे तो सबको तो डर ही बन गया होगा। हाँ, डर ही बन गया, अभी क्या करना कैसा करना हो। और बड़े बड़ों को फ़ोन करते तो बोले हम लोग मीटिंग में नहीं आ सकते, बाद में फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो क्या करेंगे? ऐसे टाइम पे खाली वोटिंग लेते और बैठ जाते। तो यहाँ पर आप जो धंधा करते थे, इसके अलावा आपकी कहीं दुकान है, आप कहाँ रहते? नहीं, यही दुकान धंधे पे फूल बेच के हमारा गुजारा चलता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये ऐसा उन लोग के पेट पे लात मारे इन लोग ने। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने जो है बनाया है, ये इस प्रूफ के आधार? हाँ, गुमास्ता लाइसेंस है, सर्वे पावती है, इलेक्शन वोटिंग में नाम है, और बहुत से पेपर है मेरे पास। ये फिर भी उसके बाद भी ये लोग ने बताने के बाद भी बोलते ये कुछ नहीं, ये ऑनलाइन है। तो ऐसा क्या गलत बीएमसी को लगा कि यहाँ पर क्या कुछ अलग गतिविधि या कुछ अलग एक्टिविटी आप करते थे जो कार्रवाई हो गई? क्या ऐसा करते थे? कुछ नहीं, फूल बेचते थे, फूल शादी का हार बनाते थे, और कुछ भी नहीं था हमारा। बस यही चीज़, यही कारोबार। गुलाब पानी मैयत के लिए बैठे, मैयत का सामान बेचते थे यहाँ,
और क्या मैयत इधर आती, वो लोग फूल लेके जाते, गुलाब पानी लेके जाते, अतर लेके जाते, वो चढ़ाते, और क्या है ये। तो यहाँ पर और भी कुछ मतलब खाली रोड है यहाँ पर, और किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती आने जाने वालों किसी को तकलीफ नहीं थी, को? सब वैसे ही सब वैसे ही चल रहा था, कई साल से ऐसा था, कभी किसी ने एक्शन नहीं लिया। कुछ बोलेंगे क्या कार्रवाई हुई अभी, आप लोग क्या करें? हाँ, मैं जैसे आई तो मैंने देखी कि बुलडोज़र वगैरह इधर तोड़ा जा रहा था। मेरा एक ही सवाल है, आप बिना नोटिस के ऐसे कैसे आके डायरेक्टली तोड़ सकते हो? सीधी बात है ना, आपने नोटिस नहीं दिया, अपडेट नहीं दिया और डायरेक्टली आप आके मतलब हमला कर रहे हो। तो मेरा एक ही सवाल है बीएमसी से। अभी ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप लोग खुद तैयारी की, अभी क्या आगे का नहीं, आपको डर मेरा बना हुआ ऐसा है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारा जो नुकसान हुआ है आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? पहला सवाल ये है मेरा। कब्रिस्तान ट्रस्ट से किसी के सपोर्ट वगैरह? नहीं, किसी का कुछ सपोर्ट नहीं है। ऐसे ही आप कोई लोकल पॉलिटिकल? नहीं, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो भाई आपके पास तो हैंडीकैप का लाइसेंस वगैरह है, तो ये चीज़ बताएगी? अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, मैं तो मेरे पास हैंडीकैप का पूरा लाइसेंस है, हैंडीकैप की सर्टिफिकेट है। और पहली बात तो मैं भी यहाँ पे काफ़ी साल से रहता हूँ, हम लोग बराबर इलेक्शन में काम करते हो, मैं काफ़ी गरीबों को तो मदद भी करता हूँ, एनजीओ चलाता हूँ। फिर भी इस माध्यम से भी बीएमसी के लोगों से मेरी बीच में 2-3 बार बात हुई थी। यहाँ तक बीएमसी के वार्ड ऑफिसर ने मेरे से 1 लाख रुपये भी लिया था और मेरे को बोला भी था कि भाई आपकी दुकान नहीं टूटेंगी, आपका लाइसेंस है। और मैंने लाइसेंस नंबर के लिए एप्लीकेशन भी डाला था और मेरे पास हैंडीकैप का टोटल सब कुछ प्रूफ है और काफ़ी प्रूफ है मेरे पास, टोटल पेपर है। फिर भी बिना नोटिस के, बिना उसके कार्रवाई किए लोग ने। और हम लोग को ऐसा किसी ने बताया है, अंदर से बात कुछ मालूम है कि माहिम के जो सोहेल खंडवानी साहब है वो लोग ने और उनकी टीम ने मिलकर कंप्लेंट डाले थे पुलिस चौकी बीएमसी के अंदर। उनको क्या पड़ी यहाँ, क्या तकलीफ है किसको? वो शब्बर भाई एक माहिम के अंदर ऐसे उनको बहुत तकलीफ होती है, यहाँ पे कोई आता जाता है, गाड़ी आती जाती है तो उनको बहुत तकलीफ है। जबकि हमारा एक कॉर्नर में था, उनको तकलीफ थी बोल के वो लोग ने हमारे कंप्लेंट डाले। क्योंकि बीएमसी के वार्ड ऑफिसर से मालूम पड़ा है हम लोग को कि भाई ये लोग ने, ट्रस्टी लोग ने प्रेशर डाल के हम लोग तुम्हारी दुकान तोड़ाए। अभी नाम लियो, अभी लग रहा है आप धंधा आगे कर पाओगे? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? टाइम में जीना हराम हो सकता है। नहीं चलेगा ना, वैसे भी तो जीना आराम कर दिए लोग ने, तो अब क्या कर सकते हैं लोग? ये लोग पेट पे लात मारे ले, ये लोग ने डायरेक्ट अगर नाम मालूम पड़ा तो नाम बोलना जरूरी है ना भाई, किसने तोड़ा, किसने क्या किया। तो अभी हम लोग को मालूम पड़ा है कि बीएमसी के कब्रिस्तान की ट्रस्टी ने मिलकर काम करी है। अगर वो नहीं किए होंगे तो उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि कम से कम कुछ आप लोगों को? नहीं, वो तो वैसे भी नहीं करेंगे, वो हमारे से ज़्यादा गरीब लोग हैं क्योंकि वो खुद यहाँ पे चंदा वसूल करके मस्जिदों का काम करते, वो हमसे ज़्यादा है। हम लोग तो फिर भी यहाँ पे बैठ के एनजीओ चलाते हैं और हमारा फूल का धंधा था, हमारा पानी का धंधा था। हम लोग तो ऐसी भी गरीब लोग हैं, वो लोग क्या मदद करेंगे? उनको खुद को मदद की ज़रूरत है क्योंकि उनको ऑलरेडी दरगाह से चंदा आता है, इधर से चंदा आता है, वो हमारी क्या मदद करेंगे? उनको खुद को मदद की ज़रूरत है इस वक्त। हम लोग ने बहुत बार उनसे बात भी की थे बहुत बार, लेकिन सोहेल भाई ऐसा कि किसी का फ़ोन उठाता नहीं और किसी से बात नहीं करता। जबकि एक टाइम था, अमीन खंडवानी साहब जब माहिम के एमपी थे तो उनके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे, मेरे घर के अजनब था। तो उन्होंने मेरे को बोल के रखा अमीन खंडवानी साहब ने कि फारूक भाई आधी रात को भी आपको तकलीफ है तो मेरे पास आना। लेकिन जब से अमीन अंकल का इंतकाल हो गया उसके बाद में हम लोग उधर जाना भी बंद कर दिया और सोहेल भाई इंटरेस्ट लेता नहीं। और ये सब काम हम लोग ने अभी क्यों मालूम पड़ा हम लोग को कि एक शब्बर नाम का लड़का यहाँ आया है और बाकायदा बीएमसी से बात किया, बोला अगर तुम लोग ये तोड़ रहे हो, ये तोड़ने के बाद बोले कब्रिस्तान के अंदर का कब तोड़ेंगे? उनका इरादा है कि कब्रिस्तान के अंदर का घर भी तोड़ो इन लोग का। अच्छा, अंदर घर है? अंदर घर है कब्रिस्तान के अंदर। तो क्या करेंगे? ऐसा क्या चरस गांजे तो बेचते हैं, धंधा करते हो तो ये क्या बात तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर किसी के पेट पे लात मार के उनको अगर अच्छा लग रहा है, मजा मिल रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें? अब ये बात तो ट्रस्टी को सोचना चाहिए, औरों को भी सोचना चाहिए कि भाई ये लोग तो यहाँ किसी को तकलीफ नहीं दे। उल्टा हम लोग यहाँ जितना मैं कोऑर्डिनेट किया, हम लोग कोऑर्डिनेट करते पब्लिक को। हर जुम्मा को यहाँ से एक से एक पटेल लोग आते हैं, बाइक अंधाधुन लगा देते, बिंदात लगाते थे, फिर भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते। हर चीज़ में कोई भी चीज़ में आता तो हम लोग कब्रिस्तान के अंदर भी कोऑर्डिनेट करते, तब भी हम लोग पे ये जुल्म हुआ है अफजल भाई। फिलहाल जिस तरीके का इल्ज़ाम सोहेल खंडवानी माहिम दरगाह के ट्रस्टी उन पर लगा है, मगर कहीं ना कहीं सवाल ये कि इल्ज़ाम लगा है तो वो इस चीज़ को बैक फॉरवर्ड करते हुए शायद नोटिस वगैरह भी देंगे और लीगली तौर पर वो लड़ेंगे। मगर कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी उन्हें देखना चाहिए, अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो उसको वो क्लेरिफाई करे। और जिस तरीके से आज ये कार्रवाई हुई है, अब इनका एक ही जो है आसरा था कि इस धंधे के सहारे उनका रोजी रोटी चलता था, अब उसी रोजी रोटी पर अगर हथौड़ा चला है तो ये आगे क्या करेंगे। फ़िलहाल इस तमाम चीज़ों को लेकर माहिम निवासियों से भी जो है विनती है कि इनकी आर्थिक मदद के लिए जो है कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी जो है यहाँ पर आए ताकि इनकी मदद हो सके, क्योंकि बड़े लोगों की जो नाम होते हैं उस नाम के सुनने के बाद कोई जो है शायद आगे आता है। मगर इस मामले के बाद अब ये देखना है कि कैसे इनकी मदद आगे जो है की जाती है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।